अगर 1,20,000 रुपये में आपका यूएसए का वीज़ा लग जाए। 12 साल पहले गांव से लाहौर आया था आला तालीम के लिए, और आज 12 साल बाद पाकिस्तान से अमेरिका जा रहा हूँ। एक्साइटमेंट तब भी बड़ी थी कि लाहौर जाना है, एक्साइटमेंट आज भी बड़ी है कि अमेरिका जाना है। तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या आता है, जो जो आएगा वो आपको भी दिखाएंगे। अभी मैं इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। यहाँ से पहले इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ 4 घंटे का स्टे होगा, फिर उसके बाद ह्यूस्टन जाएंगे, और रास्ते में जो मिलेगा वो आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान की इमिग्रेशन पे जो सुना हुआ था कि अगर अमेरिका जाना हो तो सामान खोल खोल के चेक करते हैं, वैसे तो कुछ नहीं हुआ। जैसे सामान उनको पकड़ाया उन्होंने आगे पैक करके भेज दिया, और मेरी भी कोई ख़ास चेकिंग नहीं हुई। उन्होंने बस इतना पूछा कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है, वो मैंने बता दिया। अब फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ। फ़्लाइट एक्चुअल में 5 बजे की थी, लेकिन अब डिले होके 6 बजे की हो गई है, और अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब आपके काम की बात यह है कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो और आपको यूएसए में जर्नी परसू नहीं करनी, आप पाकिस्तान में ही रहना चाहते हो या यूके जाना चाहते हो, तो फिर भी 56,000 रुपीज़ में यूएसए का वीज़ा अप्लाई होगा, और 60-70 हज़ार रुपये में यूएसए का किसी हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक का इनविटेशन लेटर भी मिल जाएगा। तो ये हो गया 1,20,000 रुपये। और अगर 1,20,000 रुपये में आपका यूएसए का वीज़ा लग जाए, उसके बाद आपको यूएसए वाली जर्नी परसू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा ही आपके पासपोर्ट पे लग जाए यूएसए का, तो इसके दो फ़ायदे हैं। एक, आप यूएसए विज़िट करने के एलिजिबल हो गए। दूसरा, आपके पासपोर्ट की वर्थ ज़्यादा हो गई है। कम से कम 30 कंट्रीज़ ऐसी हैं कि अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा लगा हो तो वो 30 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं अपनी कंट्री में। तो ये भी एक बेनिफिट है। और जो टर्की है वो 1 साल का ई वीज़ा देता है। जो सऊदी अरेबिया है वो भी इसी तरह आपको वीज़ा देता है। और इसके फ़ायदे हैं अगर आपका यूएसए का वीज़ा लगा हुआ आपके पासपोर्ट।
चौधरी पहुंच गए इस्तांबुल एयरपोर्ट। फ्लाइट थी मेरी 5.5 घंटे की। तो हम इस्लामाबाद से निकले थे। हम इस्लामाबाद से निकले थे 6:45 पे। 5.5 घंटे बाद टाइम हो जाना चाहिए था 12:30। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पहुंचा तो टाइम था 10:30। ये हर मुल्क का बंदा है इधर, चाइना, जापान, अंग्रेज, काले, सारे हैं। सबसे कम अपने लोग ही होने हैं। हमारे उर्दू में कहते हैं कि जिसके पाँव के नीचे तिल होता है वो दुनिया देखता है। अब अभी तक मैंने अपना पाँव देखा नहीं है उस तरह, लेकिन मैंने सोचा अभी कि मुझे जाके पाँव देखना चाहिए आज। तो अमरीका एक दफ़ा पहुँच जाए तो सबसे पहले अपना पाँव ही देखते हैं, अपनी किस्मत में क्या लिखा है। और चेकिंग वाली बात का ये है कि सिक्योरिटी का मैंने सुना था कि जितना इशू होता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, उतना इशू देखा तो कोई नहीं है। मैं तो अभी वेट ही कर रहा हूँ कि कब मेरी चेकिंग हो। सामान की भी कोई चेकिंग नहीं है, मेरी भी कोई चेकिंग नहीं है। वो शायद मेरी शक्ल देख के कही जा रहे हैं कि भाई तू जा, तेरी खैर है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट पहली थी आज मेरी, और आते ही रिच रिच बिहेव करने लग गया हूँ, फील होने लग गया अमीर अमीर। अभी 3600 का शवारमा लिया था, वो भी पूरा नहीं खाया, आधा खा के आधा फेंक दिया। वैसे पता मुझे बाद में लगा कि 3600 का मैंने $13 दिए थे, लेकिन अब आगे सोच समझ के करेंगे। सॉरी गाइस, मैं आपको ह्यूस्टन एयरपोर्ट नहीं दिखा सका, क्योंकि जब ह्यूस्टन एयरपोर्ट पे लैंड किया तो मेरे मोबाइल की बैटरी लो थी, तो मुझे चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद इमिग्रेशन की लाइन में लगना था, जो कि 1.5 से 2 घंटे लंबी लाइन थी। तो जब इमिग्रेशन से फ्री हुआ तो फिर मुझे टैक्सी अरेंज करनी थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि टैक्सी कैसे मिलेगी, क्योंकि वहाँ टैक्सी अरेंज करने के लिए मुझे यूएस का मोबाइल नंबर चाहिए था, क्योंकि जो उनकी ऊबर है या लिफ्ट ऐप है उसके साथ रजिस्टर करने के लिए यूएस की सिम चाहिए थी, वो मैंने अभी नहीं ली थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तो मुझे इंडिया के भोपाल से एक सुखिंदर सिंह साहब मिल गए। तो फिल्मों में देखा था, लेकिन एक्चुअल में मुझे बड़ी हैरानगी हुई, उन्होंने सच में मुझे राइड ऑफर कर दी कि मैं आपको छोड़ आता हूँ जहाँ आप जाना चाहते हो। हालांकि वो खुद इंडिया से भी आए थे और उनकी बेटी उनको रिसीव करने आ रही थी, लेकिन वो उनकी बेटी जब उन्हें रिसीव करने आई, वो पहले मुझे बिठा के मेरी अकोमोडेशन पे छोड़ के गए और फिर अपने घर गए। तो बड़ा हैरानगी भी थी थोड़ी और खुशी भी बड़ी हुई कि यार ये सिर्फ फिल्मों की हद तक नहीं है, ये लोग
पाकिस्तानी इंडियन लोग जब अपने मुल्कों से बाहर होते हैं तो वो वाकई में इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखते हैं। और कुछ चीज़ें जो इंटरेस्टिंग थी ये सारी जर्नी में, एक तो ये थी कि जब मैं पाकिस्तान से निकला तो सुबह 6:30 पौने 7 बजे थे, और टोटल मेरी जो फ़्लाइट थी वो 24 घंटे की थी। 5 घंटे इस्तांबुल तक, उधर 4-5 घंटे का स्टे था, और फिर 13-14 घंटे की इस्तांबुल से आगे यूएसए की फ़्लाइट थी। अभी 24 घंटे जो थे टोटल, एक्चुअल में मैं संडे की सुबह 7 बजे निकला हूँ, और मैं संडे की रात 7 बजे 8 बजे अमेरिका पहुँच गया हूँ। टोटल टाइम 24 घंटे था, लेकिन असल में गुजरे कितने हैं, 12 घंटे। तो वो बाकी 12 घंटे कहाँ से एडजस्ट हुआ ये नहीं पता लगा। और फिर एक बड़ा अच्छा मज़े की बात थी कि जब मैं पाकिस्तान से इस्तांबुल गया तो पाकिस्तान में सुबह थी, इस्तांबुल में भी सुबह थी। इस्तांबुल से आगे जब ह्यूस्टन के लिए बैठा तो रास्ते में अंधेरा था, रास्ते में हम यूके के ऊपर से गुजरे, एम्स्टर्डम और इस तरह और भी यूरोप के ऊपर से गुजर के आए, तो वहाँ पे रात थी। और जब मैं यूएसए पहुंचा हूँ तो यहाँ रात होने वाली थी, यहाँ फिर से दिन था। तो ये वो सारा देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग था। और एक चीज़ कि यहाँ पे 5G चल रहा है। 5G क्योंकि सिमें आती तो हैं पाकिस्तान में, लेकिन चलती नहीं है क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है 5G, लेकिन यहाँ पे 5G चलता है। और इसके अलावा अब मैंने आके अपना सामान अनपैक किया, मैं नहाया हूँ, कपड़े बदले हैं। अब सुबह उठ के दोबारा से आपको बताऊँगा कि घर कैसा है और किस जगह पे मैं रह रहा हूँ, और खाने का क्या सीन होगा यहाँ पे, क्योंकि वो तो मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ आते ही, क्योंकि मेरे रात का खाना नहीं मिला। क्योंकि जो लड़का पहले से इस जगह पे रह रहा है उसने कुछ अपने लिए नूडल्स वगैरह और बेकरी की आइटम्स रखी हुई हैं, लेकिन वो मैं खाता नहीं हूँ, इसलिए सुबह उठ के अपने खाने का इंतज़ाम करेंगे। हमें तो चावल और पराठा रोटी चाहिए खाने के लिए, और सुबह देखते हैं फिर। और हाँ, एक बात रह गई, को वीडियो के शुरू में बताया था कि जिसके पाँव के नीचे तिल होता है वो दुनिया देखता है। मैंने सोचा था अमेरिका जाऊंगा तो जाके अपना पाँव देखना है। अब अमेरिका अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए हैं, तो मैंने पाँव देखा अपना। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, देखेंगे अगली वीडियो में।